हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही तैयारी? आई होप आप लोगों का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से। ओके, तो व्हाट इज करंट? करंट क्या है? दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट से पहले जानेंगे धारा क्या है। मतलब अगर दूध फेंक दे तो दूध का धारा बहेगा, पानी फेंक दे तो पानी का धारा बहेगा। जैसे हम लोग एयर करंट को बोलते हैं, हवा बहती तो एयर करंट बोलते हैं, वाटर बहती तो वाटर करंट कहते हैं। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन बहे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। जैसे धारा, मेरा भी क्या है? ये विद्या धारा, मतलब विद्या की बहाव हो रही है, मैं बोल रहा हूं। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, मैंने बोला, मैंने एक ज्ञान की बातें बताई आपको, ये इसका डेफिनेशन होती है। मतलब क्या? विद्या, जहां से विद्या बहती हो उसको क्या कहते हैं? विद्या धारा। मतलब जैसे हम अगर एग्जांपल लें, सपोज मैं कम जानता हूं तो मेरे गुरु ज्यादा जानते हैं, मतलब वहां से शिक्षा मेरे में आई, मेरे से शिक्षा अगले जनरेशन में जा रही है। मतलब ये क्या है? जहां ज्यादा है वहां से बह रही है। क्या एक चीज बताया जा रहा है? क्या एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है? नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं फ्लो करेगी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। तो जैसे इसमें क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को दर्शाते हैं आई से, सिंबल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज, चार्ज किसका? किसका चार्ज? रेट किसका? चार्ज का। चार्ज का रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब टाइम। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपन टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड। तो चार्ज अपन टाइम को क्या कहेंगे? स्पीड। किसका स्पीड? करंट का स्पीड। कौन बताता है चार्ज कितनी तेजी से चल रहा है? वो कौन बताता है? जितने, मतलब क्या स्पीड क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपन टाइम, तो चार्ज अपन टाइम क्या? स्पीड। किसका? करंट का स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, चार्ज अपन टाइम को। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल्स है, तो फ्लो कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। तो ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम अपॉन टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकेंड। इसको दर्शाते क्या है? कूलम को सी, सेकेंड को एस, नहीं, कूलम को क्यू से दर्शाते हैं। चार्ज, चार्ज किससे दर्शाते हैं? क्यू से, क्यू। और सेकेंड को टी से, टाइम को टी से दर्शाते हैं, चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू अपॉन टी। और कूलम पर सेकेंड, कूलम बटा सेकेंड को क्या कहते हैं? इसका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम के व्यक्ति ने दिया, जिसको क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, सिंपली एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर क्या होती है? 1 एम्पियर वो यूनिट होती है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब क्या? कितना वैल्यू होता है? जैसे 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितना? 16 को जीरो देंगे तब क्या करना है? 1 एम्पियर। इतना क्या? इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब अगर 1 एम्पियर का झटका अगर हमको लगे, 1 एम्पियर का करंट हम टच करवा दें, तो क्या होगा? इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारा बॉडी में इंटर कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। कैसे? ये कितना होता है? 6.2 अप्रोक्स डाटा 5 ले लेते हैं, 10 टू द पावर 80 हो जाता है, क्योंकि ये दो जीरो इधर यहां बने, 16 टू 18 है ना। तो इतना क्या हुआ? ये 1 एम्पियर हुआ, है ना, ये 1 एम्पियर हुआ। ओके, तो क्या 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, तो 1 एम्पियर, और ये करंट फिर महसूस हो जाती है, ठीक है। जब करंट बढ़ा देंगे तो ज्यादा झटका मारेगा, है ना। क्या 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसको करंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन उठना चाहिए अपने, इलेक्ट्रॉन अपने आप कैसे बढ़ रही है? कौन उसे धक्का दे रहा है? कौन उसको धकेल रहा है आगे की ओर? यस, वोल्टेज। और टॉपिक्स नाउ कम, नेक्स्ट वन इज वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज? बिफोर गोइंग दिस, क्या करता है? वोल्टेज उसको धक्का देता है, वोल्टेज धक्का देता है। कम वोल्टेज आता है तो धीरे धीरे जा रहा है, ज्यादा वोल्टेज आता है तो ज्यादा जोर से जाता है ना। तो क्या है? ये वोल्टेज धक्का देता है, उसको रोकने का भी कोई काम करता है। कौन? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। मतलब ये दोनों बिहेव कैसा कर रहा है? दुश्मन के जैसा। जैसे आसपास की अगर लड़ाई कहीं देखे होंगे तो कोई फाइट से मारता है, तो कोई
बाल खींच रहा है, कोई घसीट रहा है, कोई डंडा लेके दौड़ रहा है। तो आज के जमाना नया टेक्निक हो गया, कोई बुलेट दिखा रहा है। मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लड़ाई करता है। उसी प्रकार से ये करंट जो है वो रेसिस्टेंस और वोल्टेज आपस में लड़ाई करता है। तो फायदा किसको होता है? जब भी दो किसी की लड़ाई होती है तो फायदा तीसरे को हो जाता है। और हम लोगों को इससे क्या हो गया? फायदा हो गया। क्या? जब हमने टंगस्टन नामक व्यक्ति ने देखा तो उसने क्या दिखाया हमको? जब हम उसमें करंट दिए, वोल्टेज दिए, तो वोल्टेज ने धकेला इलेक्ट्रॉन को, रेजिस्टेंस ने रोका, तो बहुत तेजी से ग्लो किया और हमारा रूम जगमगा गया जहां एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब उसने सोच लिया कि इसको क्या करना है, बल्ब में लगा देते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल बात करें नाइक्रोम की, दूसरा व्यक्ति लेंगे नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या किया? जब उसको वोल्टेज मतलब करंट उसमें फ्लो करवाया तो वोल्टेज ने धक्का दिया, रेसिस्टेंस ने रोका, तो वो क्या किया? ग्लो किया और हीट प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं। तो क्या किया? उसको हम लोग कुकिंग वगैरह एप्लीकेशन में यूज करना चालू कर दिए ताकि हीट से खाना बन जाए हमारी, है ना। तो इसी प्रकार से कॉपर क्या किया? घूमने लगा गोल गोल, मतलब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में यूज कर लिए कॉपर्स को, है ना। और भी ढेर सारे यूजेस होते हैं उसके। तो उस प्रकार से हमको फायदा हो गया। लड़ा कौन? वोल्टेज और रेसिस्टेंस। वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, बेचारा इलेक्ट्रॉन पिस रहा है यहाँ दोनों साइड से, है ना, और फायदा हो गया हम मानवों को। तो अब ये बात कर लिए वन इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर हम इसमें बात करें, क्या इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। सीधा लिखते हैं 1 एम्पियर, जो कि इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करती है। ओके, तो ये I इज इक्वल टू Q अपन T। जैसे मैं एक डायग्राम ले लेता हूं, सपोज ये वायर है, A से B एक टुकड़ा है वायर का, और इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे इस डायरेक्शन में। तो बताएं हमको करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है? मतलब बी से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अपोजिट, जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके अपोजिट में करंट बहेगा। ओके, तो ये हुई है। अगर हम बात करें कि जैसे एक जंक्शन है, जंक्शन जानते हैं? जैसे आप जहां स्टेशन जो होती है वो उसको जंक्शन कहते हैं। वहां बहुत सारे ट्रेन, इधर से एक ट्रेन आई, उधर से एक ट्रेन आ रही है, उधर से एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म नंबर इस जंक्शन से गुजर रही है, ऐसे बोलते हैं ना, वहां ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं तो जैसे ये जंक्शन हो गई। मैं बोलता हूं इसमें 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 1 एम्पियर करंट आ रहा है, और इससे भी 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो बताइए कितना एम्पियर करंट निकलेगा? तो इससे कितना एम्पियर करंट निकलेगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसमें अगर हम बोले तो एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन पर क्या होती है? नेट जो होती है, नेट इनकमिंग इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। इससे एक चीज निकल जाएगी, क्या कि यहां कितना करंट जा रही है। तो जैसे मैं बात करूं तो नेट इनवर्ड करंट, ये भी इनवर्ड जा रही है, ये भी इनवर्ड जा रही है, जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है, प्लेटफॉर्म इधर से भी आ रही है। मतलब सबको जोड़ दो तो 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड। तो नेट आउटवर्ड कितना होगा करंट? या फिर इसको आई ओ कर देते हैं, आउट, तो 3 2 5 और 1 6 एम्पियर। तो यहां कितना निकलेगा? 6 एम्पियर निकलेगा, है ना। तो ये सिंपल सी थी। अब मैं रब करता हूं इसे, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो इसमें कोई खास बातें तो हमने बताना रखी है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं इसी में। करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? हम इसमें देख रहे हैं क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है, मतलब चार्ज होगा, कुछ समय लगा होगा, तो मतलब कुछ मान होगा। जैसे 5 कूलम चार्ज लग ले, 5 मिनट 5 सेकंड रख ले, तो 5 क्या है? एक यूनिट है, मैग्नीट्यूड है। आप वेक्टर के बारे में मैंने बात किया, वहां जाकर देख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसको कहते हैं। और साथ ही देख रहे हैं क्या करंट जो है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा है, करंट उस दिशा में जा रहा है, मतलब करंट के पास डायरेक्शन है। तो क्या इसको वेक्टर कहेंगे? आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसको वेक्टर नहीं कहेंगे। आपके लेवल पर अंडर 9 10 11th नहीं, अंडर 9 10th क्या बोल सकते हैं? इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? टेंसर क्वांटिटी के जैसा पढ़ोगे। आई होप 11th 12th में भी आप स्केलर क्वांटिटी के जैसा यूज करोगे, और शायद ऐसा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, क्यों? इसके पास नहीं है, फिर भी क्या है? वेक्टर नहीं है, क्या है? स्केलर है। बी रिमेंबर दैट वन। ओके, बी रिमेंबर वन। समझ में आ रही है आपको? करंट क्या है? करंट का डायरेक्शन है उसके पास, मैग्नीट्यूड तो सभी के पास होती है ना, डायरेक्शन है इसके पास, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। ओके, अब अगर हम एक और डायग्राम बना लें और बात करें, जैसे रब कर लेता हूं,
इसमें आपका करंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, करंट का यूनिट इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर इंपॉर्टेंट है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद रखता है तो बढ़िया बात है, आपको आगे सॉल्व करने में आगे क्लास में अगर आप रखते हैं फिजिक्स मैथ्स मतलब साइंस लेते हैं तो ज्यादा मददगार साबित होगी आपके लिए। ऑफ कोर्स आई होप मेरे स्टूडेंट जो है वो साइंस से लेंगे, समवन मे बी ऑफ आर्ट्स कॉमर्स, ओके, वो बात की बात है। अभी हम क्या देख रहे थे, करंट। अब अगर हमें डिजाइन कर दें, मैंने मतलब तार अभी लिया था क्या, सिलेंड्रिकल तार लिया था, अब मैं सिलेंड्रिकल तार नहीं लूंगा, मैं घर में बनाऊंगा स्पेशली, मैं घर में बनाऊंगा स्पेशली। कैसे? पिघला रहा था वहां से मैंने तार को निकाल लिया। अब ये तार में हमने दे दिया 10 एम्पियर का करंट, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसको एम्पियर नहीं समझ लीजिएगा, 10 एम्पियर। अब हमको बताइए यहां से कितना एम्पियर निकलेगा, इज इक्वल टू 10 एम्पियर निकलेगा, बी इज इक्वल टू वाट एम्पियर, या फिर उससे छोटा निकलेगा 10 एम्पियर से, या 10 एम्पियर से बड़ा निकलेगा? तो जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं यहां का क्रॉस सेक्शन बड़ा है एरिया, यहां का एरिया ऑफ सर्कल छोटा है, यहां का एरिया ऑफ सर्कल बड़ा है, मतलब देख रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल यहां घट रही है, यहां घट रही है, यहां घट रही है, यहां और घट रही है ना। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि नहीं 10 एम्पियर, ये सही है, 10 एम्पियर करंट यहां से कितना निकलेगा, 10 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। मतलब देखे क्या कि जो करंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो व्हाई करंट फ्लो, अगर एक क्वेश्चन सिंपल से पूछे व्हाई करंट फ्लो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन से झटका लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब करंट फ्लो, मतलब करंट मतलब क्या, धारा होनी चाहिए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए। क्या मैं एक ड्रॉप पानी लूं और छिटा ऐसे ग्राउंड में ऐसे छीड़ दूं तो आप उसको धारा बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर मैं उसी एक गिलास पानी को पाइप में दे दूं, या फिर जो नदियों की पानी है उसको रोक लूं, या नाला का पानी है उसको उसको क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी का बहाव देगा। एक छिटा पानी मारूंगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है ना, तो उसको धारा नहीं कहेंगे। मतलब बहुत सारे फ्लो इलेक्ट्रॉन, 10 एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर बताया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इसको मैं रब कर लेता हूं। अब हम बात, वेरी जस्ट, अब हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, ओके। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसको सोच रहा था रब कर दूं पर रहने दिया, यार यही है वो जिसके अंदर मैं काम करता हूं, फिर इसको रब कैसे कर दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमको लगता है आप सभी को जानते होंगे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, वगैरह हल्का फुल्का जरूर जानते होंगे, है ना। तो हम बात करते हैं क्या, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है कंडक्टर के पास, इसीलिए कंडक्टर क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टर जैसे कॉपर, कॉपर एग्जांपल है कंडक्टर का। क्या होता है इसके पास, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके पास, और इसके पास क्या रहता है, वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। इसीलिए हमको इंसुलेटर में करंट नहीं मारता। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक इसका एग्जांपल क्या, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह, है ना। तो प्लास्टिक से पकड़ लेते हैं, ग्लव्स वगैरह जो होती है बनी होती है, उसमें भी करंट नहीं मारती है ना। तो कैसा बिहेव करता है इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत कम या फिर जीरो के बराबर है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। मतलब करंट क्या है इधर, करंट इज हाई, यहां करंट कैसा है, करंट इज लो, लेस और अप्रोक्स जीरो, है ना। इसलिए वहां नहीं मारता, यहां मारता है क्या। लेकिन सेमीकंडक्टर मतलब ना इसके बीच का, ना बहुत हाई ना बहुत लो। तो सेमीकंडक्टर में क्या होती है, सेमीकंडक्टर में लेस फ्री इलेक्ट्रॉन रहती है। कब, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहती है, कब, जब प्योर होता हो, कब, जब प्योर होता हो। जैसे इसका एग्जांपल बात करूं तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसी की पीरियोडिक टेबल में और भी आते हैं ना। तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में क्या होती है, जब प्योर मात्रा में है तो लेस फ्री इलेक्ट्रॉन रहती है, और जब इम्प्योर मात्रा में है, कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, मतलब सेमीकंडक्टर, तो क्या होती है, हाई होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई होती है। मतलब इसमें एक बात कंफर्म हो गया, क्या क्या, कि हम इसको अपने हिसाब से मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें,
मतलब इसके फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर सकते हैं हम, अपने से इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, कम बेसी घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, घटा बढ़ा सकते हैं। कभी इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, कभी इसमें कम हो जाती है। मतलब मानव के द्वारा इसको अपने हिसाब से यूज करने के हिसाब से सेमीकंडक्टर का यूज बहुत होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह डिवाइस में हो गया, हम जिससे बना रहे हैं उसमें हो गया, मोबाइल फोन में हो गया, सेल फोन में हो गया, मैक्सिमम जितने भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उस गैजेट्स में यूज होते हैं सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम वगैरह, मतलब सेमीकंडक्टर यूज होता है। और कंडक्टर का यूज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस कंडक्टर के यूज को, कंडक्टर के यूज से और इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं, मतलब हम लोग यूज ही यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि दो लड़े तो फायदा किसको होता है, तीसरे को होता है हमेशा हमेशा। अब हम अगर बात करेंगे वेरी जस्ट, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा भी, वही वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को मदद कर रहा था क्या, फ्लो करने में, भेजने में। ऐसा क्यों होता है बताए थे, तो चलिए जानते क्या,